अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सबसे अफजल किताब, सबसे अफजल रसूल, नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उतरी। मशहूर नबी एवं फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बीच अल्लाह ताला ने कई नबियों को भेजा है। कुछ का जिक्र कुरान में है, कुछ का नहीं है। जिनका जिक्र कुरान में है वे इस प्रकार है: हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, शुएब, लूत, हूद, दाऊद, सुलेमान, आयूब, जकरिया, यहया, ईसा मसीह, इल्यास, अलियास, यूनुस, इदरीस, जिलकिफ्ल, स्वालेह और हम सबके मौला हुजूर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। कितने हुए? 25। फरिश्ते 4 हैं। इनके 4 फरिश्ते आते जाते थे नबियों को बताने, कोई जरूरत पड़ती थी, कोई काम लेना होता तो फरिश्ते आते थे। वो 4 हैं: हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये फरिश्ते अन्य फरिश्तों से अफजल है, ताकतवर है। कुरानी कानून, कुरानी कानून ही इस्लाम है। कुरान में सूरा, अध्याय और आयत माने सूक्तियां। यहाँ सूरा और आयत, इसी को हिंदी में हम अध्याय और सूक्तियां कहते हैं। कुछ निम्न बातों को इस्लाम जानने के पूर्व जानना चाहिए। शरीयत, इस्लामी कानून, कुरान हदीस के आधार पर जो रीति रिवाज बनता है वह शरीयत कहलाता है। काफिर, ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानते या अल्लाह में विश्वास नहीं करते उसे काफिर कहते हैं। काफिर कुफ्र से बना है। कुफ्र माने होता है मूर्ति पूजा को कहते हैं। वैसे काफरू का तात्पर्य अवज्ञा करने वाला होता है। काफिर माने अन्य धर्मी नहीं बल्कि न मानने वाला होता है, जिसे नास्तिक भी कहते हैं। इस्लाम न मानने वाला जिम्मी होता है, काफिर नहीं। काफिर मुसलमाने में होते हैं, हम जिम्मी हैं। ये गलत यहाँ के इमाम लोग अर्थ निकालते हैं। उन्हीं में 11 काफिर हैं, इस्लाम में ही 11 काफिर हैं। हम तो जिम्मी हैं। जो कुरान नहीं मानता, अल्लाह की नहीं मानता, इस्लाम नहीं मानता, वो जिम्मी है, कुरान कह रहे। और काफिर वो है जो 11 प्रकार के काफिर हैं, हदीस में भी है, कुरान में भी है। अब वो वही ठहरते, हम नहीं ठहरते। लेकिन ये हमको ठहरा करके, और इनकी गलत धारणा है। जिहाद, जिहाद सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में प्रयास करना। जिहाद का मतलब होता है सबीलिल्लाह, मतलब अल्लाह के रास्ते में प्रयास करना। अल्लाह की इच्छा है कि इस्लाम सारी धरती पर हो, अन्य धर्म सब बेकार हैं, जबकि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद का तात्पर्य बुराई छोड़कर अच्छाई अपनाकर ईश्वरी यानी अल्लाही स्वभाव का बनना, पर अर्थ का अनर्थ लगाकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना लोग मानते भी हैं और करते भी। अब तो जिहाद का तात्पर्य है कर्म युद्ध से लिया जाने लगा है, जो अनुचित है। धर्म युद्ध के नाम से लिया जाने लगा, जो अनुचित है। अल्लाह, जिहाद का मतलब होता है अपनी बुराइयों छोड़ करके अच्छाई को ग्रहण कर अल्लाह की ओर बढ़ना, नेकी बदी करते हुए अल्लाह की ओर बढ़ना, ये जिहाद है। अल्लाह की ओर रास्ते में जिहाद, तो ये तो अल्लाह के रास्ते में तलवार लेके जिहाद कर रहे हैं, ऐसे धर्म युद्ध बता रहे हैं। ऐसा अर्थ का अनर्थ ये लोग कर भी रहे हैं। अल्लाह का रास्ता, गैर मुसलमानों को चुनौती दो, वह इस्लाम स्वीकारे या मौत, अन्यथा उनकी संपत्ति लूट लो, गुलाम बनाकर बेच दो, मूर्ति मंदिरों को तोड़ डालो, सब पर इस्लाम की बादशाही करो। ऐसा ये लोग आज वर्तमान में अर्थ निकालते हैं, जबकि कुरान ऐसा नहीं कहती। मुजाहिद, जिहाद करने वाला सैनिक। गाजी, जिहाद में जो लड़ाई में जीत जाए वो गाजी। शहीद, जिहाद के रास्ते में मरने वाला शहीद। ये देखिए, जो शामिल हो मुजाहिद, जो जीत जाए जिहाद गाजी, और जो मर जाए शहीद, तीनों में इनको इनाम मिलता है, इसलिए लोग मरने आते। शामिल हो गए तो भी सम्मान मुजाहिद,
जीत गए तो गाजी साहब और मर गए तो सही साहब। तो क्यों नहीं लोग आएंगे? मरने में भी सम्मान मिलता है, जीने में भी सम्मान मिलता है, सामने घुस जाओ तो भी सम्मान मिलता है। और आपके यहाँ कितना भी करो भैया, मर मिट जाओ, कूट कूट के जीवन समाप्त कर दो, कोई न साधु कहने वाला है, न कोई सच्चा इंसान कहने वाला है, न कोई शहीद कहने वाला है। कभी 200-400 वर्ष बीत जाएगा तो किसी की याद आएगी, तो आपका इतिहास कोई ढूंढ ढाड़ के लाएगा तो लाएगा नहीं, कोई लाएगा नहीं। इनमें तीनों में सम्मान है। शामिल हो गए तो मुजाहिद, ये भी सम्मान है। जीत गए तो गाजी साहब और मर गए तो सही साहब। दोनों में माल है। माले गनीमत, लूट का माल अल्लाह की तरफ से जिहाद में मिला पाक है। जिम्मी, अपहरण किए हुए लोग, संज्ञा अस्वद, कृष्ण पाषाण, शिवलिंग जो मक्का मस्जिद में है। अल हरम, संज्ञा अस्वद को काले कपड़े से ढका है, उसे अल हरम कहते हैं। हिजरत, ये कपड़ा क्यों ढका गया था? इसमें क्या था, पुराना जीर्ण शीर्ण था मंदिर, तो उसकी बनवाने के लिए बनवा रहे थे, तो उसको हटा करके और उसकी सफाई धुलाई सब चल रही थी। तो अभी हुआ कि पुरानी जगह पर रखा जाए, तो वहां गोत्र वंश का भी झगड़ा, आर्य यहूदी ये दोनों यही है, इनका कुल गोत्र वंश का गर्व, ये गर्वीले समाज ही है, तो वहां भी झगड़ा चल गया। तो उनका ये हुआ कि हम पुरोहित वंश के हैं, हम उठा के रखे, वो कहता हम इस वंश के, हम उठा के रखे। अभी वो तलवार खींच गई, तो मोहम्मद साहब भी वही खड़े थे, तो उन्हें दिखा ये तो बड़ा गड़बड़ है यार, मतलब ये संज्ञा अस्पत को उठा के वहां रखने में ये आफत हो रही, तो उन्हें खून ना हो इसलिए उन्हें दिमाग लगाई, तो एक कपड़ा मंगाया और कपड़े पर उठवा करके सबके हाथ उसमें रखा, उसी में से, और कहा इस कपड़े को सब कोई पकड़वाओ, जितने ऊंचे कुल वाले हो, जितने जो भी हो, जितने पुरोहित हो। तो फिर सारे लोग उस कपड़े को पकड़ करके और ले गए, उठा के उस जगह पर रखे। उस दिन से वो कपड़ा पे उन्हें ढका जाता है, अल हरम कहा जाता है। इस कारण से हुआ है, ये मोहम्मद साहब ने खून बचाने के लिए किया था। वो आज भी कपड़ा वहां लगा रहता है, काला कपड़ा। हिजरत, जब मक्का छोड़कर मदीना गए थे मोहम्मद साहब, उस पात्र का, उस यात्रा या उस प्रवास को हिजरत कहते हैं, इसलिए इनकी चलती है हिजरत संबत। आप यहाँ सन कहते हैं ईस्वी सन, या विक्रमादित्य के नाम पे आपका विक्रम संबत चलता है। और मोहम्मद साहब जिस दिन से छोड़ के मक्का गए थे, उस दिन से इनका चलता है हिजरत। ये समय को इनकी ज्योतिष जो है हिजरत से चलती है, ये हिजरत संबत है। ये लगभग ये 1425-26 कुछ होगी, ऐसे याद नहीं आ रहा है। मक्का मदीना की जाति, उस समय मक्का मदीना में आर्य और अयहूदी थे, उनसे ज्यादा आदिवासी थे, जिन्हें ये लोग दास गुलाम बनाकर रखे थे। गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, काफी ताड़ना उन्हें देते थे। उच्च वर्ग का घमंड आर्यों और अयहूदियों में भरा था, उन्हें अपावन मानते थे। उन्हीं में से बानो, कुरैश, ईसाई, हिंदू, आर्य, बानो कुरेजा, बानो कनुका, बानो नाजिर, बिद्दुईन, अंसारी जैसे आदिवासी जातियां थी जो पोनेमी धर्म में के अनुयायी थे। मक्का मदीना का प्रथम तीर्थ, मक्का मदीना विश्व का प्रथम तीर्थ। यह अब कोई माने या न माने, किंतु मक्का हिंदू मंदिर था, आर्य लोग उसमें पूजा पाठ करते थे। पूर्वजों के मरने के बाद आग राख के बाद मक्का ले जाते थे। पुराणों में उल्लिखित है, एक पद्मम गयायाम तु मक्कायाम चा द्वितीयकम तृतीयो सानिध्यो स्थितम, अर्थात मक्का बहुत पवित्र, इस धरती का प्रथम तीर्थ है। मक्का में 660 मूर्तियां थी, जिसे मोहम्मद साहब ने हटाया और निराकार ब्रह्म अल्लाह की उपासना का उपदेश दिया। मोहम्मद के चाचा जनाब उमर बिन एसाम, जो मक्का के शिव मंदिर के पुजारी थे, अरब जगत की ओर से उन्हें अबुल हाकिम, ज्ञान का पिता, से सम्मानित किया गया था। अरबी काव्य संग्रह टर्की के पुस्तकालय में अरुल ओकुल पुस्तक के पृष्ठ 235 एवं 257 में वर्णित है। चारों वेदों का वर्णन भी इस पुस्तक में है। अपावन चीजें, इस्लाम में 11 अपावन चीजें जो कुरान में वर्णित है। पेशाब, बीर, भ्रिष्टा, सुअर, सड़ी मांस, रजस्वला नारी, काफिर, मुर्दा, मरा हुआ जानवर, बहता हुआ लहू और थूक। काफिर का तात्पर्य इस्लाम में केवल दूसरे धर्मावलंबी मात्र को नहीं कहते। कई प्रकार के काफिर कुरान के मुताबिक होते हैं। अल्लाह पर जो विश्वास न करे, रसूल को न माने, फरिश्तों पर विश्वास न करे, रोजा, नमाज, जकात, हज, कलमा आदि न करे, बाहर से इस्लामी, अंदर से दूसरे धर्म का अनुयायी हो, भय से स्वीकारा हो, ये सब काफिर हैं। और भी कई तरह के काफिर होते हैं। सब धर्मों में अपनी अपनी भाषा भाव के मुताबिक पावन और अपावन शब्द होता है।
समय क्या हो रहा है? 9। चलिए, मुगलों का आक्रमण। भजन सुनाएंगे? सुनाओ एक भजन, एक भजन सुना दीजिए, कोई छोटी भजन सुना।